बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ, उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँ। ख़ासकर अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में क्रिकेट की बौछार के हवाले से जो इस वक़्त है सूरत-ए-हाल चल रही है क्रिकेट बोर्ड, मैनेजमेंट और कप्तान के हवाले से, तो बहुत सी चीज़ें अब सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। उनमें एक ख़ास चीज़ है क्योंकि कुछ अरसे कबल बातें सामने आ रही थी कि बाबर आजम और दीगर जो क्रिकेटर हैं, खासकर जो ए कैटेगरी में क्रिकेटर शामिल हैं, उन्हें कैटेगरी चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस बात का इंदिया दे दिया है कि कोई चेंजिंग नहीं होगी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट ज़रूर होगा। और इस फिटनेस टेस्ट के अंदर जो है बाकायदा तौर पर खिलाड़ियों का जायजा लिया जाएगा और साथ साथ उन्होंने लाजिम करार दे दिया जो प्लेयर्स है डोमेस्टिक क्रिकेट को भी उन्होंने लाजिम करार दिया और डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीहात में शामिल किया गया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है हर क्रिकेटर जो पाकिस्तान के लिए मुंतखब होते हैं और पाकिस्तान जूनियर और डोमेस्टिक में उमदा परफॉर्म करने वाले क्रिकेटर जो है लाजमी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दें। तो एक अच्छा साइन है कि डोमेस्टिक के लिए लाजमी करार दिया जा रहा है क्रिकेटर्स को। मोहसिन नकवी जहां पर मुख्तलिफ इकदाम अच्छे कर रहे हैं, वहाँ ये उनका फैसला भी एक अच्छी कड़ी देती हुई दिखाई दे रही है क्रिकेट के लिहाज से। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मोहम्मद हारिस जिन्हें टीम का हिस्सा तो नहीं बनाया गया था वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए, लेकिन अब वो बाकायदा तौर पर व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान नामजद हो गए हैं और पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें जो है इस वक्त असद शफीक देख रहे हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है और मोहम्मद यूसुफ के साथ जो है मोहम्मद हारिस को व्हाइट बॉल का कप्तान मुकर्रर कर दिया है। फिर है पाकिस्तान जो इस वक्त शाहीन की टीम बांग्लादेश के खिलाफ है 4 रोजा मैच खेलेगी, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि जो 7 प्लेयर्स हैं वो व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम से अलहदगी उन्हें अलहदा कर दिया गया। लेकिन एक अच्छा साइन है जहां पर साहबजादा फरहान को एक मौका फराम किया गया, वहां पर मोहम्मद हारिस को भी मौका फराम किया। हम अपने प्रोग्राम में अक्सर यही बात कर रहे थे कि दोनों ऐसे क्रिकेटर्स के हवाले से पहले साहबजादा फरहान के हवाले से बातें सामने आ रही थी कि उस प्लेयर्स के लिए जगह बनती नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन पाकिस्तानी मैनेजमेंट का एक अनोखा फैसला सामने आया था कि साहबजादा फरहान को वो कप्तान पाकिस्तान शाहीन का नामजद कर गया। तो दूसरी तरफ व्हाइट बॉल की अगर बात करें तो इस टीम के अंदर मोहम्मद हारिस भी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्हें भी अब व्हाइट बॉल टीम का जो है कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। गो के अब तक मुख्तलिफ ट्वीट जरूर मोहम्मद हारिस के हवाले से भी आते दिखाई दे रही है जिस प्लेयर्स के लिए जगह बनती नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वो टीम पाकिस्तान शाहीन की जो है क़यादत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लेकिन अगर दोनों प्लेयर्स के हवाले से बात कर लूँ, मैं साहबजादा फरहान की अगर थोड़ी सी बात करूँ तो साहबजादा फरहान मुसलसल 3 साल तक जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस देते रहे, पाकिस्तान के खासकर लंबे इनिंग खेलने वाले बैटर्स रहे, उन्होंने सबसे ज्यादा डोमेस्टिक पे रन किया। इसी तरह मोहम्मद हारिस गो के कुछ कारकर्दगी उनकी मिली जुली रुझान रहा क्रिकेट के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो अच्छी नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दिए थे व्हाइट बॉल के अंदर। और साथ साथ बात करेंगे थोड़े से स्कॉश के हवाले से जहां पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स जो हैं बाकायदा तौर पर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और अब्दुल्ला और खुर्रम हमजा जो है इस क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले प्लेयर्स बने हैं। अब अगर हम देखें तो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के अंदर ये दोनों प्लेयर्स ने पाकिस्तान के नाम को फ्लैग को ऊपर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सारे सूरत पे बात करेंगे अपने शो के अंदर और हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद हैं और एक नौजवान उभरता हुआ एनालिस्ट आज हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है सैयद निहाल अहमद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं और हमारी दुआ है कि आने वाले वक्तों में वो पाकिस्तान का एक सरमाया सहाफत में शामिल होते हुए दिखाई दें। तो चलें आज बहुत सी बातें करनी है और सबसे पहले सेंट्रल कॉन्टैक्ट के हवाले से बात करेंगे। इकबाल मेमन साहब, हम अक्सर प्रोग्राम में सेंट्रल कॉन्टैक्ट के हवाले से भी बात कर रहे थे और बाद प्रोग्रामों में हमने जिस तरह जिक्र किया हुआ था बाबर आजम के हवाले से, शाहीन शाह आफरीदी और रिजवान के हवाले से कि ये इन प्लेयर्स को एक कैटेगरी से हटाकर जो है बी कैटेगरी में लाया जा रहा है, लेकिन आज मोहसिन नकवी ने सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया और उन्होंने कहा कि सेंट्रल कॉन्टैक्ट है वैसे ही रहेगा, लेकिन हर 3 माह बाद जो है फिटनेस टेस्ट लाजमी होगा। फिर डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों को भी मैं मौका फराम करेंगे, उन्हें भी सेंट्रल कॉन्टैक्ट देंगे। एक अच्छा साइन आप समझ लें डोमेस्टिक क्रिकेट के लिहाज से। बिल्कुल अच्छा है और उसको डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है वेटेज दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि जब ये अफवाहें थी कि बी कैटेगरी में लेके आ रहे हैं उन खिलाड़ियों को जो ए कैटेगरी में है, तो ये एक डिसरिस्पेक्ट होती है। आप पनिशमेंट ही देनी है तो कोई दूसरे तरीके से दें, लेकिन ये कि एक सीनियर खिलाड़ी जो अपने वजूद के हिसाब से वो एक हीरोज़ हैं और उनकी जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए।
तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद बात है। लेकिन ये कि ये भी बड़ी खुशाइंद बात है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट को जो है वेटेज दिया जा रहा है, और डेफिनेटली आप जब वहीं से सीख के आए हैं तो फिर जो है आप जो है इस चीज़ में जो है पहले ही इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए था। और हम तो अपने प्रोग्रामों में शहजादा, इवन आप भी जो है इस चीज़ को सपोर्ट करते रहे कि भाई फर्स्ट क्लास को जो है ना आप इग्नोर ना करें। तो अब जो है इनको बात समझ में आ गई है वर्ल्ड कप के बाद, और अब जो है वो इसको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि फर्स्ट क्लास में कुछ और चीज़ें भी इनको शामिल करनी चाहिए। जिस तरह हमने जिक्र किया था कि पार्को पेंटांगुलर टूर्नामेंट होता था जिसमें टॉप की जो 5 टीमें होती थी, उसमें जो बेहतरीन खिलाड़ी जिनके एवरेज होते थे तो वो जो है खेलते थे। तो उससे क्या होगा कि और मजबूती आ जाएगी आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसको जो है हम वेलकम करते हैं। चलें वेलकम करते हैं इस पे थोड़ी सी, क्योंकि नौजवान है, यंग है और सहाफ़त में भी कदम रखा है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं। सैयद निहाल अहमद हमारे साथ है, मौजूद है। निहाल, बहुत वर्क कर रहे हो माशाल्लाह से, बड़ा जी। ज़बरदस्त है, काम भी कर रहे हो इस वक्त है, और बहुत सी चीज़ों को नज़रों से अपने देख भी रहे हो, क्योंकि खासकर बात हो रही है डोमेस्टिक क्रिकेट की। और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अगर हम देखें तो मोहसिन नकवी साहब है, बड़ा अच्छा इक़दाम ले रहे हैं, और खासकर जो उन्होंने नया फैसला किया है ना कि 3 माह तक जो है फिटनेस टेस्ट है हर प्लेयर्स का लेता हुआ दिखाई देगा। तो क्या समझते हो कि ये इक़दामात है पहले कर लेने चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे पास गैर मुल्की कोचेज़ आ रहे हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर फिटनेस को बड़ा अहम रोल करार दिया है क्रिकेट के अंदर। आप गैरी क्रिस्टन की बात कर लें, गिलेस्पी की बात करें, दोनों ने फिटनेस को फोकस बहुत रखा हुआ है। अगर 3 माह बाद है, 3 माह बाद है, फिटनेस टेस्ट हो रहे होंगे खिलाड़ियों के, डोमेस्टिक क्रिकेट तमाम ही प्लेयर्स खेलते दिखाई देंगे, तो एक अच्छा साइन भी रहेगा और अच्छे क्रिकेटर भी निकलते रहेंगे। जी, ये बहुत अच्छा साइन दिया, ये काम पहले कर लेना चाहिए था। अभी इनको ख्याल आ रहा है जैसे वर्ल्ड कप से पहले अगर कर लेते तो शायद आज हमारा ये नतीजा अलग निकलता। जैसे कि आपने नाम लिया साबतदा फरहान का, मोहम्मद हारिस का, ये साबतदा फरहान खासतौर पे ये काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट पे परफॉर्म करते आ रहे थे। तो लेकिन इनको चांस नहीं मिल रहा था, उस तरीके से मौका नहीं मिल रहा था, और कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो दोस्ती यारी की वजह से टीम का हिस्सा बन रहे थे, और जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक पे परफॉर्मेंस थी वो पीछे छुप जाती थी, और पीएसएल में आके 3-4 मैचेस में परफॉर्म करने के बाद उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बना दिया जाता था। लेकिन अब ये मोहसिन नकवी साहब को जो निज़ाम पहले करना चाहिए था अब कर रहे हैं, लेकिन वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, और इससे ये होगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मेंस होंगे वो आगे आएंगे। अच्छा निहाल, डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर जो है आगे नजर आएंगे और अच्छा साइन भी है, लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त इनके 2 अलग अलग कप्तान नजर आ रहे हैं, एक वाइट बॉल का कप्तान और एक रेड बॉल का, और दोनों की अगर मैं बात कर लूँ तो इस वक्त दोनों की पिछले दिनों जगह बनती नहीं दिखाई दे रही थी। इस वक्त दोनों को कप्तान मुकर्रर कर दिया गया, और कप्तान मुकर्रर करने के बाद एक बड़ा अच्छा फैसला मैंने देखा है कि क्योंकि डोमेस्टिक में हम काफ़ी नज़र रख रहे हैं, तो इसी डोमेस्टिक के अंदर चाहे वो रेड बॉल की टीम हो चाहे व्हाइट बॉल की टीम जो मुंतखब की गई है, इस वक्त वो डोमेस्टिक में वो लड़के जो परफॉर्म करते दिखाई दे रहे थे, उनके तमाम के तमाम वो लड़के इस वक्त पाकिस्तान शाहीन में जो है बाकायदा तौर पर मुंतखब कर लिए गए हैं। तो आप समझते हो कि डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर लंबे अरसे तक जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पीएसएल से 2-4 इनिंग के बेस पर जो है बाकायदा उन्हें टीम में शामिल कर लेते हैं। उसका नतीजा आपके सामने आ जाता है कि उन प्लेयर्स के अंदर सिर्फ 4 ओवर तक का ही दम रह जाता है। जी सर, बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि डोमेस्टिक पहले पीएसएल तो नहीं होती थी, पहले पीएसएल तो नहीं होती थी, पहले डोमेस्टिक ही होती थी। तो जितने परफॉर्मेंस आती थी डोमेस्टिक की बुनियाद पे आती थी, ठीक है। तो पीएसएल तो अभी आई है, 6-7 साल पुरानी बात 9 है, साल होने 9 वाले साल हैं। हो गए, ऐसी है। तो 9 साल पुरानी बात है। तो इससे पहले जितनी परफॉर्मेंस थी डोमेस्टिक की बुनियाद पे, डोमेस्टिक के जो प्लेयर होते थे काफ़ी लंबा टाइम पाकिस्तान की टीम को खेल के देते थे, यानी कि अच्छे परफॉर्म करके देते थे। और अब ये हो गया था कि लीग्स होती थी, अब तो पीएसएल की लीग्स तो देखते भी नहीं है, ये देखते हैं यार वो लीग्स में दुबई की जो लीग हो रही है उसमें कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या उसको बुला लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, ये होता है। अब तो परफॉर्मेंस सिर्फ लीग्स की बुनियाद पे, 4 ओवर्स की बुनियाद पे देखा जाता है। जहाँ की आपने साबतदा फरहान की बात की और मोहम्मद हारिस की बात की, तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हैं, और इन्होंने डोमेस्टिक में कप्तानी की हुई। और मोहम्मद हारिस की बात करें तो अभी एशिया कप भी पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ फाइनल जिताया था इन्होंने, तो इनके पास एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, चलें इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। डोमेस्टिक पे काफ़ी बातें करते हैं, मैं इकबाल मेमन साहब और बहुत से प्लेयर्स के हवाले से भी बातें करते हैं। कामरान गुलाम के हवाले से हमने काफ़ी बातें की, इस वक्त वो टीम का हिस्सा हैं। फिर हसीबुल्लाह के हवाले से काफ़ी बातें की, और हसीबुल्लाह दोनों टीम में इस वक्त मौजूद हैं। तो हसीबुल्लाह के हवाले से जो हम जिक्र कर रहे थे ना कि फ्यूचर हम जिसे करार दे रहे हैं अपनी टीम बिल्कुल, का, तो बिल्कुल। ऐसा लगता है कि हसीबुल्लाह पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा गया है, और बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज होनी है पाकिस्तान की, ऐसा लगता है मुझे जो ज़ाती लगता है कि हसीबुल्लाह टीम के साथ मुंसलिक होंगे। बिल्कुल होंगे। और देखें, मैं आपको बताऊं, देर आज दुरुस्त आए। ये वर्ल्ड कप का जो झटका है ना, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो है
अपनी तरफ से पीसीबी ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात यह है कि देखें पीएसएल में भी खिलाड़ी कहाँ से आते हैं। पहले क्लब क्रिकेट खेलते हैं, पहले गली कूचू में खेलते हैं, फिर क्लब क्रिकेट खेलते हैं, फिर फर्स्ट क्लास खेलते हैं और वहीं से डेवलप होके आते हैं। वही नर्सरी है ना हमारी असल में। तो ये खिलाड़ी वहाँ पे परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, तो इनको मौका मिलना चाहिए था। आपने जो है मतलब पहले एम्बिशियस सिलेक्शंस की और वो फ्लॉप हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भरपूर तरीके से हिस्सा भी लिया है और परफॉर्मेंस भी दी है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा वेलकम आइडिया है। और अब क्या होगा कि जो भी दूसरे लड़के हैं वो भी मेहनत करेंगे फर्स्ट क्लास में। पहले ये एक रुझान था, एक परसेप्शन था कि वो जो है एक रिलक्टेंस डेवलप होता था कि यार पता नहीं फर्स्ट क्लास वालों को इतनी लिफ्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, सिलेक्शन में वो सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। अब जो है कम से कम जिन्होंने थोड़े से रिलैक्स हो गए थे या परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो भी मेहनत करेंगे और उनको भी मौका आगे मिलेगा। बस सिर्फ हमारी दुआ ये है कि ये तसलसल चलता रहे, कंसिस्टेंट हो। और इकबाल साहब, इसमें मैंने देखा जो दोनों टीमें सिलेक्ट की गई हैं वाइट और रेड बॉल की, तो उसमें नौजवान अंडर 19 की सतह पे उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को ज़्यादा जो है तरजीहात में शामिल किया गया। और उसमें जिस तरह हम जिक्र करते थे मेहरान मुमताज़ का, बिल्कुल उसे भी टीम में शामिल किया गया है। और साथ साथ है क्योंकि इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे शाहनवाज दानी। अब शाहनवाज दानी के लिए भी हमने काफ़ी आवाज़ें उठाई हैं बिल्कुल और ऐसा बिल्कुल लगता है कि अब शाहनवाज दानी के लिए ये मौका बड़ा अच्छा है कि वहाँ पर वो परफॉर्म करें और पाकिस्तान जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलने जा रहा है उनको मौका मिल सकता है अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया इस दौरे के अंदर ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल। देखें शाहनवाज दानी ने पीएसएल में तो परफॉर्म किया हुआ है 2 साल पहले और अब जो है उनको ये मौका मिला है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट क्लास में जो है ना कंटिन्यूसली परफॉर्म किया और 5 विकेट्स जो है 2-3 दफ़ा ले लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन है और उनके अंदर एक टैलेंट तो था ही, सिर्फ उनको शेप अप नहीं किया जा रहा था। तो अब ये है कि सिर्फ उनको मौका नहीं बल्कि उनको शेप अप भी किया जाए ताकि वो मतलब कहीं ना कहीं डिवेट हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो उसको जो है उनका काम है कोचेस का कि उनकी मेंटोरिंग करें, उनका मोराल हाई करें। देखिए मैं आपको अगेन यही चीज़ शहजादा हम जो है जिक्र करते हैं कि ये क्रिकेटर्स जो हैं ये गलियों से खेल के फिर क्लब क्रिकेट खेल के फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के फिर पीएसएल खेल चुके हैं। तो इनको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, इनको मेंटोरिंग की ज़रूरत है, इनको मोराल इनका जो है ना वो जब बूस्टिंग की ज़रूरत है और बाकी फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है कि कहाँ पे भाई आप गलती कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जो है किसी ज़माने में हमारे ग्रेट जो थे यूनुस खान वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उनको अजहरुद्दीन ने फ़ोन करके बताया कि भाई ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि वो अपने जो करियर के आखिरी दिनों में थे उसके बावजूद उनको एक जो है फाइन ट्यूनिंग की गई और उसके बाद उन्होंने 200 का रन बनाए। तो देखिए फाइन ट्यूनिंग ज़रूरी है, बाकी कोचिंग की इनको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मौका बहुत ज़बरदस्त है और स्पेशली शाहनवाज दहानी का और मेहरान मुमताज़ के लिए भी कि भाई ये जो है परफॉर्म करें और जो भी जा रहे हैं सब परफॉर्म करें और उनका फिर जो है फ्यूचर जो है वो बेहतर होगा और वो इंटरनेशनल मैचेस ज़्यादा से ज़्यादा खेलेंगे और पाकिस्तान को जो है वर्ल्ड कप्स जितवाएंगे, कप्स जितवाएंगे। तो ये बेहतरीन मौका है उनके लिए और उनको सेलेक्ट किया गया है तो उनको चाहिए कि भरपूर तरीके से अपनी सिलेक्शन को मनवाएं कि भाई आपकी जो सिलेक्शन है वो मेरिट पे हुई है, कोई फेवरेटिज्म नहीं हुई, कोई नेपोटिज्म नहीं है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है शहजादा और मैं समझता हूँ कि हमारी दुआएं हैं और जो है इस टूर पे ये बच्चे जो हैं परफॉर्म करें और फिर आगे जो है टेस्ट क्रिकेट खेलें, ओडीआई खेलें और अपना 2020 खेलें। अपना 2020 और ओडीआई खेलते नजर आए। निहाल, थोड़ी सी बात करूंगा गिलेस्पी के हवाले से और इस वक्त वो टीम के साथ रवाना हुए हैं ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश के खिलाफ है 4 रोज़ा मैच भी है वहाँ पर पाकिस्तान शाहीन का। आप समझिए एक कोच का जाना जो काफ़ी वो बातें कर रहे हैं खासकर फिटनेस लेवल के हवाले से, तो कितना बेहतर रहेगा कि एक कोच अपनी आंखों से वहाँ पर फिटनेस लेवल चेक कर रहा होगा प्लेयर्स के और खासकर नौजवान 4-5 प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो शायद कोच की नज़रों में हैं कि ये बांग्लादेश के खिलाफ हमें उस सीरीज़ में उन्हें मौका देना है। तो उनकी आंखों के सामने अगर परफॉर्म करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, उनको वो जज कर सकते हैं फिटनेस लेवल पर। जी सर, ये बहुत खुशाइन बात है क्योंकि जैसे सर ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए।
तो सही दुरुस्त वक्त पे आ गए शुक्र से, और ये अब दुरुस्त बात होगी ताकि नज़रों में रहेंगे सारे प्लेयर, तो उनके सामने सारी चीज़ें होंगी तो बेहतर रहेगा। बेहतर रहेगा। अच्छा, कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का, इकबाल साहब है टॉनी बेकहम को। आप समझ रहे हैं कि टॉनी बेकहम एक अच्छा कोऑर्डिनेटर की देखिए हैसियत से काम करते दिखाई डेफिनेटली देंगे। उनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है और अब हम देख रहे हैं कि गैर मुल्कियों पर बहुत ज्यादा अब फोकस है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का। अगेन ये भी थोड़ा सा एम्बिशियस हो जाता है, लेकिन ये कि इसमें कोई हार्म नहीं है। डेफिनेटली उसकी सीवी देखी गई होगी, उसका पास जो है क्रेडिबिलिटी देखी गई होगी, उसने कहाँ कहाँ काम किया वो देखा गया होगा, और उसके बाद ही जो है उनको सेलेक्ट किया गया होगा। तो कोई भी अगर हेल्प करता है साइकोलॉजिकली या मोरल बूस्टिंग या मेंटोरिंग, तो वो फ़ायदा होता है। क्योंकि देखिए खिलाड़ी अपनी जगह बेहतरीन होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एंग्जाइटी लेवल होती है, उसको जो है ओवरकम करना पड़ता है और उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस वजह से अगर कोई इस तरह का कोऑर्डिनेटर है और जो हेल्पफुल हो सकता है, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है। चलें, खुशाइन बात तो है, लेकिन अगर हम आप समझते हैं कि क्योंकि गैर मुल्की कोचेस से ज़्यादा अगर हम फेवर करें अपने पड़ोसी मुल्क पे थोड़ी सी नज़र डाल लें, तो आपने देखा कि जिस तरह राहुल द्रविड़ ने जो है वहाँ पर उनको चैंपियन बनवाया, फिर गौतम गंभीर आ गए, तो हमारे मुल्क के अंदर तो बेपनाह टैलेंट है, लेजेंड हमारे पास इतने मौजूद हैं। हाँ, ये एक इशू है, और खैर आपने अच्छा हुआ कि ये बात तो उठाई। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सिर्फ गैर मुल्की जो कोचेज़ हैं उनका होना एक चीज़ है, और फिर एक होता है लैंग्वेज की इंटेलिजिबिलिटी। अगर वो लैंग्वेज इंटेलिजिबल नहीं है तो वो भी खिलाड़ियों को जो है कि एंग्जाइटी जो है ना वो डेवलप करेगा। उसने कुछ कहा, उसने कुछ समझा, ठीक है ना, तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम होंगे, या तो फिर बीच में कोई इंटरप्रेटर हो। लेकिन क्योंकि देखें ये भी एक प्रॉब्लम रहा है कि पाकिस्तान का बार बार जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग जो है कोचेज या मेंटोर्स को हम हायर करते हैं, और फिर लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज में काफ़ी पीछे हैं। इंडिया फिर भी वहाँ के जो लड़के हैं वो बेहतर अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो बेहतर अंग्रेजी समझ भी लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है, और हमारे पास बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, यूनुस खान हैं, मोहम्मद यूसुफ खुद बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, जावेद मियादाद हैं, और जब बॉलिंग में वसीम अकरम है, वकार यूनुस हैं, शुएब अख्तर है। तो बिल्कुल आपकी बात जो है ना, आपने जो जिस बात पर फोकस किया वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि भाई क्यों आप बाहर से, और वो भी एक्सपेंसिव, ये एक एक्स्ट्रा वैगेंट जो है अप्रोच है, जो जिससे खर्चा भी ज़्यादा होगा। और मैं नहीं समझता कि, क्योंकि देखिए ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे जो डोमेस्टिक कोचेज़ हैं उनको ज़्यादा पता होता है बनस्बत के। अच्छा, देखिए सिर्फ ग्राउंड रियलिटी नहीं, जो हम हमारे कल्चर को समझ सकते हैं, वो भी हमारे ही जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जो हमारे पास्ट हीरोज हैं, वो ही इस चीज़ को समझ सकते हैं, और वो बेहतर तरीके से अपने बच्चों को समझा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को भी फोकस करना चाहिए। इनका एम्फेसिस जो है वो ज़्यादा फॉरेन कोचेज पे है, जो मुझे कुछ एक्स्ट्रा वैगन लगता है, और इसमें अखराजात भी ज़्यादा आते हैं। और मैं नहीं समझता कि हमने पास में भी ये चीज़ें की हैं। एक सिर्फ बॉब वुलमर को जो है उसमें हम थोड़ा सा सक्सेसफुल ज़्यादा थे, लेकिन ये कि आई डोंट नो, लेकिन ये कि इन्होंने ये ले तो लिए हैं, मगर क्या हमारे पास वो कोचेज नहीं है जिस तरह इंडिया के पास हैं या दूसरी कंट्रीज के पास हैं। वो अपने खिलाड़ियों को जो है तरजीह देते हैं, और वर्ल्ड कप भी जीते हैं उन्होंने, एक नहीं दो जीते हैं, 2020 वो भी जीत के आ गए, और लेजेंड वाला भी जीत के आ गए। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का जो है बिल्कुल आपने बिल्कुल पॉइंट जो है सही किया है कि ये चीज़ जो है इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि भाई क्यों, वाई फॉरेनर्स, हमारे लोकल क्यों नहीं। चलें, इसी पे आते हैं। हम डोमेस्टिक की काफ़ी बातें करते हैं, तो कोचिंग के हवाले से भी थोड़ी बात कर लें। क्या बेहतर नहीं है कि हमारे पास लेजेंड इतने मौजूद हैं कि हम जो है लाखों रुपए की मद में हम देकर गैर मुल्की कोचेस को देते हैं, हमारे पास बड़े लेजेंड मौजूद हैं, हम उनको वो पैसे देकर उनसे कोचिंग अच्छी ले सकते हैं। आप मुश्ताक अहमद को देख लें, वो बाकायदा तौर पर इंग्लैंड में इस वक्त कोचिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कोच की हैसियत से काम कर रहे हैं, जैसे तो हमारे मुल्क के अंदर क्यों नहीं वो कर सकते हैं? जैसे सर आपने बताया कि मुश्ताक अहमद को देख ले, पूरी दुनिया हमारे प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करती है, हमारे इतने बड़े बड़े नाम उतरे हैं, वकार यूनुस, वसीम अकरम,
ये सारे इतने बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन हम इनकी कदर नहीं करते। हम बाहर से उठा के कोच ले आते हैं, हम समझते हैं बाजार इसको अच्छा समझते हैं। दूसरा सर ने बताया कि भाई लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम है। 70% हमारी टीम में ऐसे लड़के जिनको वो लैंग्वेज आती नहीं, यानी कि वो ज़बान बोलने नहीं आती इंग्लिश, तो वो क्या करते हैं कि उनसे सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, समझ नहीं पा रहे होते। और अगर उसी के मुकाबले में आप अगर अपने पाकिस्तानी कोचेस को लाएंगे तो बहुत उससे फ़र्क पड़ेगा, और उससे तरीके से वो एक दूसरे को समझ भी पाएंगे, अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे, और इससे क्या आसानी भी होगी। अच्छा, आसानी तो होगी। इकबाल मेमन साहब, थोड़ी सी तरह हम इस तरफ आते हैं कि जहाँ पर आसानी की बात हो रही है, माजी अगर थोड़ा सा उठाकर देख लें तो थोड़ी सी मैनेजर पे भी हम बात कर लें, क्योंकि पिछले दिनों अगर वहाब रियाज साहब को फारिग किया गया है तो उनकी जगह पर कोई यकीनन सीट संभालेगा। आप बेहतर समझते हैं कि इंतखाब आलम एक ऐसा मैनेजर की हैसियत से काम करता हुआ नजर आया जहाँ उसने टाइटल जितवाए पाकिस्तान को। बहुत से इश्यूज उस वक्त भी आते थे, लेकिन हैंडल करने वाला ज़रूर मैनेजर होता है, और उसने जिस तरह हैंडल किया खिलाड़ियों को, फिर परफॉर्म, क्योंकि ज़ाहिर परफॉर्म लेने के लिए कोचेस मौजूद होते हैं, कप्तान मौजूद होते हैं, लेकिन मैनेजर का भी बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि रिपोर्ट उसने देनी होती है खिलाड़ियों के हवाले से। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर जो है ना हम कोई भी मैनेजर रखते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करवाना पीसीबी का काम है, और खिलाड़ियों को बिठा के उनको जो है एक यकीन दहानी करानी चाहिए कि जो मैनेजर जो भी कहेगा वो आपको बात माननी है। और प्लस जो है मैनेजर का काम भी है कि एक डिसिप्लिन शीट डेवलप करे, और वो जो है खिलाड़ियों में बांट दे कि भाई आपने जो है इस डिसिप्लिन के तहत जो है चलना है, जिसमें आपका जो है खाना पीना, टाइम पे आना, और जो है आपके जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, कहीं पे भी आप जा रहे हैं वो आपके उसमें पूरे टाइम पे आए, पूरी ड्रिल्स हो। तो ये सारी चीजें जो है वो उनका उनका काम है। ये ना हो कि वो लेट सिटिंग करें, बाहर बैठे, कहीं बार्स में बैठे हुए हों या कहीं पे भी बैठे हों, और फिर आए और फिर आगे सुबह को मैच खेलें, तो और उससे फिर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं होती, वो कितने भी अच्छे खिलाड़ी हों। लेकिन ये कि अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, नज़्म ज़ब्त नहीं है, तो फिर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो मैनेजर का किरदार बहुत ज़बरदस्त है, उसका काम ही है कि जो है प्रॉपरली मैनेज करे। और जिस तरह आपने इंतखाब आलम की बात की, तो देखें स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं एक तो हमारा कल्चर छोड़ के जब वो बाहर के कल्चर में जाते हैं तो वो बिल्कुल जो है ना वो परेशान हो जाते हैं, और वो क्रिकेट तो भूल जाते हैं, कुछ और रंगीनियों में लग जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए जो सीनियर प्रोज हैं उनका काम है कि भाई प्रोफेशनल क्रिकेटर जब जा रहे हैं तो उनको संभालें वहाँ पे, भले वो अंडर 19 के हो या जो है इस इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोज हैं वो है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा। देखें, और दूसरी बात ये कि इससे हमारी डिसरिस्पेक्ट भी होती है। अगर हमारे बच्चे जो है डिविएट हो जाए और होटल में ना पाए जाएं टाइम पे, और अच्छा फिर एक साथ नहीं होते, ग्रुप्स बने होते हैं, कोई दो कहीं बैठे हुए हैं, दो कहीं बैठे हुए हैं, तो देखें जब आप टूर पे जाते हैं तो आपका काम है कि एक साथ जाए और मैनेजर को रिपोर्ट करें। मैनेजर को एक एक चीज का पता होना चाहिए, क्योंकि मैनेजर को फिर तनख्वाह हम किस चीज के लिए देते हैं, और मैनेजर का काम है कि जो है पूरी टीम को डिसिप्लिन बनाए। कोच का काम है कि वो ऑन द फील्ड करे, और मैनेजर का काम है कि वो ऑफ द फील्ड जो है उनको खिलाड़ियों को डिसिप्लिन करे, तभी परफॉर्मेंस होगी। और आपने ये चीजें इंडिया के क्रिकेटर्स में भी देखी हैं, हालांकि उनके पर्सनल ग्रजेस हैं, पर्सनल रिफ्ट्स हैं, लेकिन ये कि वो जब मैदान में आते हैं तो वो चीजें छोड़ के आते हैं, ठीक है ना, तो और फिर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ परफॉर्मेंस देते हैं। तो यही चीज पाकिस्तान के खिलाड़ियों को करनी होगी, और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को स्ट्रिक्ट करना होगा। हम उनको जब ढीला छोड़ देते हैं तो फिर परफॉर्मेंस जो हमने देख ली वर्ल्ड कप में वही ऐसी ही आएगी। चलें, ऐसे ही आएंगे। न्याल से मजीद और बात करते हैं थोड़ा सा नौजवान खिलाड़ियों से। हमें पड़ोसी मुल्क की काफ़ी बातें हो रही हैं। पड़ोसी मुल्क में अगर हम देखें तो इंडिया की टीम अंडर 19 सतह पे बड़ी मजबूत है, मेन टीम उनकी मजबूत है, फिर लेजेंड की एक टीम जिसने फाइनल भी जीत लिया। तो आप समझ रहे हो कि टीम तो उनकी बड़ी मजबूत है, उनका स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है, और ख़ासकर वो फोकस 19 पर कर रहे होते हैं। आप अपने अगर पाकिस्तानी अंडर 19 प्लेयर्स को देखें तो शायद पाकिस्तान मैनेजमेंट जो है अंडर 19 प्लेयर को इतना फोकस दिखाई नहीं देता। अभी अगर हम हाल ही में थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि मौजूदा दौर के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही रोहेल नज़ीर की,
वो टीम से बाहर होते हुए नजर आए। फिर दीगर और ऐसे क्रिकेटर से जिन्हें मौका मिल जाना चाहिए था। अली रजा की अगर मैं बात करूं, फाइनल में बड़े ज़बरदस्त उन्होंने सेमीफाइनल में बॉलिंग की, और लेकिन उन्हें भी कहाँ रखा गया है ये अब तक नामालूम है। अंडर 19 ऐसे बॉलर जिसके लिए दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान के लिए एक लेजेंड निकल कर आ गया है, इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर हम अंडर 19 सतह पर तवज्जो दे दें तो आप बेहतर समझते हो कि मजीद और अच्छे प्लेयर पाकिस्तान को मिल जाएंगे। फास्ट बॉलिंग बड़ा ग्रो है हमारे पास है, लेकिन मजीद ज़रूरत है हमें इस तरफ भी मजीद काम करने की। सर आपने इंडिया की टीम की बात बताई, तो इंडिया की टीम क्या है? इंडिया की टीम में आप देखें कि अगर वो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलने जाते हैं या बांग्लादेश की सीरीज खेलने जाते हैं, तो उनकी जो मेन टीम है वो खेलने नहीं जाती है, उसके बैकअप में उनके पास टीम लड़के तैयार रहते हैं। अब ये रोहित शर्मा या विराट कोहली को वो जिम्बाब्वे वाली सीरीज नहीं खिलाते, आइलैंड की सीरीज नहीं खिलाते, वो उसके बदले किसी और यानी कि अपने किसी डोमेस्टिक के प्लेयर को या अंडर 19 के प्लेयर को भेज देते हैं खेलने के लिए। अभी जिम्बाब्वे से उनकी मैच हुए तो पहला मैच वो जिम्बाब्वे से हारे, उन्होंने बिल्कुल नई टीम उतारी थी, उनका कप्तान भी नहीं आया था, शुभमन गिल था। तो उसके बाद लेकिन वो दोनों मैचेस जीत गए। क्यों? वजह क्या था कि भाई हारने से डरना नहीं चाहिए। हमारी टीम हार से डरती बहुत है। हम आइलैंड के खिलाफ सीरीज खेलते हैं तो हम पूरी वही टीम खिलाते हैं, बाबा, रिजवान, शाहीन, सारे मेन प्लेयर उस टीम में खिला देते हैं, लेकिन हम तब भी मैच हार जाते हैं। यार ऐसे ही एक मैच हारना है तो कोई मसला नहीं है, सीरीज हार जाएंगे, लेकिन एक होगा कि हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा, हमारे पास बैकअप पे बेंच पे प्लेयर्स तैयार होंगे। यार हमारे पास अगर कोई अनफिट हो जाता है, अर्जेंट टॉप है, रिजवान अनफिट हो गया, तो आपके पास बैकअप पे विकेट कीपर कौन होगा? नहीं होगा आपके पास। लेकिन अगर आप ऐसी शाहीन, पाकिस्तान शाहीन जैसा भी जा रही है, इस तरह अगर लड़कों को बेचते रहे, खेलते रहे, तो हमारे पास बैकअप स्ट्रांग होगा। चलें बैकअप स्ट्रांग होगा। और थोड़ी सी लेजेंड क्रिकेट पे लीग पे बात कर लें, और जहां पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, 2 मैचेस पाकिस्तान हार गया, एक जनूबी अफ्रीका से और दूसरा इंडिया से फाइनल में। आप समझे उम्दा परफॉर्मेंस रही इस टूर्नामेंट के अंदर खिलाड़ियों की, और ख़ासकर मैं बात करूंगा बड़े फिटनेस लेवल बरकरार रखा हुआ शोएब मलिक ने। बिल्कुल शोएब मलिक और यूनुस खान का फिटनेस जो है बहुत अच्छा रहा है, और इवन बॉलर्स का भी जो है ठीक ही रहा है। तो बाकी ये कि मिसबा थोड़े से मिसफिट नज़र आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन खिलाड़ियों ने ये चीज़ शो कर दी है, जो हमारे अभी प्रोज खेल रहे हैं, कि आपकी जो है फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और इस लेवल पे आप इवन आपने शोएब को जो है फील्डिंग करते देखा है, उसकी एजिलिटी और एंड्योरेंस आपने देख ली। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे खिलाड़ियों को शर्मिंदा भी होना चाहिए, सिर्फ शर्मिंदा नहीं बल्कि उनको फ्यूचर में जो है इस चीज़ को का ख्याल करना चाहिए। इसी वजह से अब जो है हमारे पीसीबी ने एक पॉइंट उठाया, वो है हमारी फिटनेस। अगर फिटनेस है तो फिर ज़रूरी है। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इंडिया की, तो देखें हमें पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करनी चाहिए। और शहजादा अगर हम थोड़ा तारीख में चले जाएं पीछे, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका, इनका जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है ना वो बड़ा कॉम्पिटेटिव है। दूसरों का भी होगा, लेकिन ये कि स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का रकबे के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया बड़ा मुल्क है, मगर पॉपुलेशन उसकी भी ग्रेट ब्रिटेन जितनी ही होगी, लेकिन वहाँ पे काउंटीज खेली जाती हैं तो वो क्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इनकी है। सिमिलरली अगर और ये जो इंडिया है, इंडिया की भी ज़्यादा टीमें नहीं है, हालांकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशंस में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की है, उसके बाद जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश की है। तो वहाँ पे क्रिकेट की क्वालिटी पे जो है ना वो इन्हिसार है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कपिल देव और सुनील गावस्कर के बाद से हुई, लेकिन अब जो है ना वो खिलाड़ी कतार में खड़े हुए हैं। मतलब ये कि 5-5, 6-6 खिलाड़ी पीछे खड़े हुए, आप जो है इसको हटाएं तो दूसरा आ जाता है। हमारे पास ये सिलसिला नहीं है। दूसरी बात यह कि हमें अभी बेसिक पे जाना होगा, ग्रास रूट लेवल पे जाना होगा, स्कूल्स पे जाना होगा, कॉलेजेस पे जाना होगा। अंडर 13 करवाएं, आप अंडर 15 करवाएं, अंडर 19 करवाएं, तो इस तरह वो डेवलप होगी आपकी हायरार्की। तो मैं समझता हूँ कि कंटिन्यूसली ये देखें, इसमें भी कोई कवाद नहीं है कि अपना पीसीबी या मोहसिन नकवी साहब जो है अपने एजुकेशन के मिनिस्टर को रुजू करें, उनसे रब्ता करें, उनको कहें कि भाई स्कूल कॉलेजेस में जो है ये चीज़ जो है वो आप इंट्रोड्यूस कराएं दोबारा। लेकिन साहब अगर मैं चेयरमैन की बात कर लूँ, रमीज़ राजा साहब की, उन्होंने बाकायदा 100 प्लेयर्स के लिए एक एजुकेशन डिपार्टमेंट पाकिस्तान हाई परफॉर्मेंस सेंटर हनीफ मोहम्मद में करवाने का वादा किया हुआ था, और उस पर अमल भी शुरू होना था, लेकिन उससे कबल ही अगर हम देख लें तो उनको फारिग कर दिया गया। मैं समझता हूँ ये भी एक मौका है, ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है शहजादा आपने, कि मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि सारी चीज़ों को
साइड पे करें, रमीज राजा साहब को भी बिठाएं, नजम सेठी को भी बिठाएं, फिर जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो भी बैठें, और जो भी अगर सर कितनी उनकी- बैठक करवाएंगे? अभी तो और 22 अरकान नहीं, की देखें, बैठक हुई है। उसमें कोई मुजायका नहीं है। देखें, अगर किसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई बेहतरी आ रही है, कि स्पोर्ट्स के लिए कोई बेहतरी आ रही है, तो उनको बिठाएं और उनको बोलें कि भाई आपकी पॉलिसीज भी अच्छी थी, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इस तरह आपको पता है कि पिछली गवर्नमेंट में कामयाब जवान प्रोग्राम था, जो इस गवर्नमेंट ने भी इसको कंटिन्यू किया। ये अच्छा पॉइंट था, और इसको हमने बार बार आपके ही चैनल पे एम्फेसाइज किया कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है कि उस गवर्नमेंट ने उसको हटाया नहीं। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ नाम चेंज किया, लेकिन काम वही था, कामयाब जवान वाला ही काम था। तो मैं समझता हूं कि कामयाब जवान का प्रोग्राम जो है, वैसे तो 15 से 25 साल की उम्र रखी हुई है इन्होंने, लेकिन मैं समझता हूं कि स्कूल्स में और भी नीचे जाना चाहिए। 12-13 साल की उम्र के बच्चों को भी जो है वो उसमें कंपटीशन करना में चाहिए। लेके आए, इंटर स्कूल्स में जो है 12-13 साल के बच्चे भी खेलें, ताकि जो है वो डेवलपमेंट हो। अब हमें मतलब शर्मिंदगी हो रही है। अब यही होगा शहजादा कि जब तक हम कंटिन्यूस इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, तो हम बिट्स एंड पीसेस में जो है एक अचानक कोई परफॉर्मेंस दे जाएंगे, लेकिन ये है कि कंसिस्टेंट नहीं देंगे जब तक हम ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। फर्स्ट क्लास के नीचे भी जो है हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्कूल्स में, कॉलेज में। और दूसरी बात ये कि सिर्फ लाहौर, कराची और रावलपिंडी को नहीं, दूसरे छोटे शहरों के तरफ रुजू करें, वहां पे टैलेंट ज्यादा होगा, क्योंकि वहां के बच्चे इतने डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। हमारे बच्चे तो मोबाइलों में बैठे हुए हैं ना, तो हमारे वो जो गांव गोटों में है अच्छा, उनके मसल्स भी डेवलप्ड हैं। और आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बच्चे हमारे पास जो है नॉर्दर्न एरिया से आ रहे हैं, ट्राइबल एरिया से आ रहे हैं। तो यही चीज अगर हम इंटीरियर पंजाब में, इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर बलूचिस्तान में भी फोकस करें, तो वहां से भी हमें खिलाड़ी मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है। और जो भी पॉइंट्स रमीज राजा के, या उससे पहले जो है नजम सेठी के, या उससे पहले किसी और ने भी कोई अच्छे काम किए हैं, तो वो उनको सबको मिला के पॉलिसी का बिल्कुल हिस्सा इकबाल बने। साहब है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि 13, 16, 19 टूर्नामेंट है, और इसी तरह मैं निहाल से भी पूछूंगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची रीजनल के साथ मिलकर बाकायदा तौर पर 13, 16, 19 टूर्नामेंट करा दिया। लेकिन वहाँ भी हमने देखा कि स्पॉन्सरशिप है, जो लोग लेकर आते हैं और जो लोग स्पॉन्सर के लिए मेहनत कर रहे थे, वहाँ पर भी बड़ा वलगला मचता हुआ दिखाई दे रहा। उस हवाले से भी अंडर 19 के टूर्नामेंट का फाइनल नहीं हुआ। जब मैंने सवालात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और ख़ासकर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के नदीम उमर साहब से किया, तो वो कह रहे हैं कि बहुत से मामलात ऐसे हैं कि शायद उस पर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे पास स्पॉन्सरशिप की मद में जो है पैसे नहीं आए थे। लेकिन जब मैंने आज़म खान से बात की, तो आज़म खान कह रहे हैं कि 17 लाख रुपए जो है बाकायदा तौर पर आरसीए के अकाउंट में आने थे, लेकिन वो 17 लाख रुपए जो है आरसीए के अकाउंट में नहीं आए। तो आप बताएं कि मैं किस तरह इसको बाकायदा तौर पर नदीम उमर साहब फाइनल अंडर 19 टूर्नामेंट के करवा दें, क्योंकि बहुत से 13 तो उन्होंने करा दी, 16 का भी फाइनल करा दिया, लेकिन अंडर 19 का फाइनल रुकता हुआ दिखाई दिया आरसीए का। तो इस पे भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यकजा होकर काम करने की ज़रूरत है। अगर स्पॉन्सरशिप आ रही है तो उसकी मद के जो पैसे हैं वो यकीन आरसीए के अकाउंट में ज़रूर जाने चाहिए, और जब अकाउंट में चीज़ें आएंगी तो बहुत से मामला क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। नल जहाँ पर इन्होंने बात की इकबाल साहब ने कि 13, 16 और 19, यहाँ पर तो पीसीबी तवज्जो दे रही है, पूरे मुल्क के अंदर जो है टूर्नामेंट करा रही है, क्लब लेवल पर टूर्नामेंट करा रही है। अब फिर हमने देखा कि डिपार्टमेंट में बड़ा फोकस रहा, और फिर डिपार्टमेंट को बहाल होने के बाद उन्होंने टूर्नामेंट जरूर कराया। क्या बेहतर है कि डिपार्टमेंट से वही प्लेयर से एक दफा फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे, जो माजी में जिस तरह उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर डिपार्टमेंट का हिस्सा होते थे, तो रोजी रोटी जो है डिपार्टमेंट से भी खिलाड़ियों को अगर मिलती रहे, तो मजीद जो उनकी परेशानियां क्रिकेटर्स की वो भी दूर हो जाएंगी। जी सर, आपने बेहतरीन बात की। डिपार्टमेंट क्रिकेट होना बहुत लाजमी है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। क्योंकि पहले डिपार्टमेंट क्रिकेट लोग खेला करते थे, जिससे उनकी रोजी बनी रहती थी, यानी कि उनको पैसे वगैरह मिलते रहते थे। लेकिन जब से डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हुई है, तो आपने देखा समी असलम और बहुत से ऐसे प्लेयर हैं, बहुत ऐसे नाम हैं जो मुल्क छोड़ के, पाकिस्तान छोड़ के चले गए और अमेरिका वगैरह जाके क्रिकेट खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फिर पैसे कमाने का जरिया नहीं है। डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी तो वो डिपार्टमेंट क्रिकेट खेल के पैसे कमा लिया करते थे। अब वो पैसे कमाए तो कहाँ से कमाए, तो वो इसलिए वो मुल्क छोड़ के चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान का टैलेंट यहाँ से चले आ रहा है। जैसे उस्मान खान गए, अभी पीएसएल में उन्होंने परफॉर्म किया, तो पाकिस्तान को एहसास हुआ हाँ ये टैलेंट हमारे हाथ से निकल गया था, तो लेकिन फिर उसको टीम में लाया।
तो इस तरीके से ऐसे कई टैलेंट है, हज़ारों टैलेंट है जो पाकिस्तान से चले गए सिर्फ इस वजह से कि डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हो गई। चलें डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हो गई, चलें एक क्रिकेट तो ख़त्म हो गई है डिपार्टमेंट की, लेकिन बहाली भी हो गई उस डिपार्टमेंट क्रिकेट की, और हम दुआ गो हैं कि इसी तरह डिपार्टमेंट की क्रिकेट भी बहाल रहे और दीगर जो क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर हो रही है वो तमाम की तमाम बहाल रहे और नौजवान क्रिकेटर्स अच्छे निकल कर सामने आए। थोड़ी सी बात कर लें जिस पे हम राज किया करते थे स्कॉश के हवाले से, दो लेजेंड प्लेयर्स ने पाकिस्तान का मुल्क भर के अंदर जो है दुनिया भर के अंदर नाम रोशन किया है, पाकिस्तान की सब जलाली परचम को रोशन करते दिखाई दिए हैं। लेकिन साथ साथ कुछ अगर अरसे कबल हम देख लें तो पाकिस्तान बड़े जो है इस खेल में नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यंग ब्लड अब जब से आया है, जिस तरह हम क्रिकेट में 13 की बात कर रहे हैं, 16, 19 की बात कर रहे हैं, अब अंडर 13 में भी अच्छे प्लेयर्स निकल कर पाकिस्तान के लिए स्कॉश से निकल कर आ रहे हैं। फिर थोड़ी सी बात करें वर्ल्ड जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के हवाले से, जहां पर हमजा और अब्दुल्ला पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और दोनों जो है क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माजी में स्कॉश भी खेलते रहे हैं, अब बदहाली तो हो गई है स्कॉश की, ये नीचे की तरफ भी स्कॉश चली गई है, लेकिन अब यंग ब्लड के अंदर आप देख रहे हैं कि इकबाल साहब है कि बड़ा जज्बा है और अच्छे प्लेयर्स निकल के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल देखें बच्चे मेहनत कर रहे हैं और मतलब है कि अभी भी मैं नहीं समझता कि इतनी कोई ज़्यादा उनको सपोर्ट है जो है स्कॉश के उससे एसोसिएशन से, लेकिन ये कि वो अपनी मेहनत कर रहे हैं और ये इसी तरह है जिस तरह जहांगीर और जहांशेर ने पास में किया था और जहांगीर के फादर ने किया था। तो पहले जहांगीर के फादर ने जो है रिकॉर्ड्स तोड़े थे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम था। तो उसके बाद जो है फिर जहांगीर आए, मगर बीच में हम जो है भूल जाते हैं कमर जमान था, गोगी अलाउद्दीन था, मोहिउद्दीन खान था, ये बेहतरीन खिलाड़ी थे। तो पाकिस्तान ने 40-50 साल तक दुनिया में छाया हुआ था। और देखो मुझे ये समझ में नहीं आती कि इस चीज़ को कंसिडर क्यों नहीं किया जाता कि जब आप एक गेम में इतना नाम हो रहा है, पाकिस्तान पहचाना जा रहा है दुनिया के हर कोने पे, और उसको जो है आप बिल्कुल जो है इग्नोर कर रहे हैं। तो अभी ये जो खिलाड़ी हैं तो ये खुशआइंद बात है और हम ये देखना चाहते हैं कि अल्लाह करे कि ये भी जो है वर्ल्ड कप के प्रोज बने और वर्ल्ड चैंपियंस बने, और ये नहीं कि एक साल में जीत के ख़त्म हो जाए, बल्कि जो है रिकॉर्ड तोड़े जहांगीर खान का और जहांशेर का। तो और इसके अलावा भी हमें चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पे जो है ना वो डेवलप करें। देखें स्कॉश कोर्ट्स की जो है वो बहुत फुकदान है और मुझे समझ में ये नहीं आती कि बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जो हम उसमें कोई ज़्यादा इतने अच्छे नहीं रहे माजी में, जिस तरह टेनिस है या आप देखें तो ये आपकी जो है वो फुटबॉल है टीम इवेंट। लेकिन ये कि ठीक है हम हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन ये कि कंपैरेटिवली स्क्वाश को जो है क्यों इग्नोर किया जा रहा है, हॉकी को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि स्क्वाश का कोर्ट जो है एक या दो जो है कोर्ट इतना अखराजात नहीं होते, उसके मेंटेनेंस भी हो सकती है। आप छोटे छोटे इलाकों में ये डेवलप करें और वहां से आपको खिलाड़ी मिलेंगे, आपकी रिस्पेक्ट होगी। इस वक्त जो है दुनिया में आपके जो है उस लेवल के खिलाड़ी अभी तक नहीं है, लेकिन ये कि अभी यंगस्टर्स से हमें उम्मीद है कि उस लेवल पे लेके जाएंगे। बिल्कुल इकबाल मेमन साहब कह रहे हैं कि नौजवान खिलाड़ियों से उम्मीद है कि स्कॉच एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के लिए जो है वो नौजवान प्लेयर्स है सब जलाली परचम को लहराते हुए नज़र आएंगे। और हमारी भी दुआ है कि माजी में जिस तरह जहांशेर और जहांगीर खान है पाकिस्तान के लिए स्कॉच में कारनामे अंजाम दे रहे थे, यही वो खिलाड़ी हैं जो नौजवान जो पाकिस्तान की सब जलाली परचम को एक दफ़ा फिर रोशन करते हुए दिखाई देंगे। तो इस वक्त प्रोग्राम में क्योंकि टाइम अख्ताम पर है, तो सैयद नयाल अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।